सोचिए, एक पत्नी जिसने अपने पति को बिना बताए जाते देखा, एक बेटा जिसने अपने पिता को पहचाना ही नहीं, और जब सालों बाद वो व्यक्ति लौटा तो वह राजा नहीं, एक भिक्षु बन चुका था। क्या बीता होगा उस पत्नी के दिल पर? क्या पूछा होगा उस बेटे ने अपने पिता से? यह सिर्फ एक मिलन नहीं, त्याग और प्रेम की ऐसी कहानी है जो दिल हिला देगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कई वर्षों तक मगध, कौशल और अन्य क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया। उनके उपदेशों से असंख्य लोग प्रभावित हुए। जब उनके पिता राजा शुद्धोधन को यह समाचार मिला कि उनका पुत्र अब एक महान सन्यासी और गुरु बन चुका है, तो उनके हृदय में उसे एक बार देखने की तीव्र इच्छा जागी। बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया। वे भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। नगर में उनके आगमन का समाचार फैलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर यह केवल एक महान गुरु का आगमन नहीं था, यह एक पुत्र, एक पति और एक पिता की वापसी भी थी। यशोधरा का मौन तप। उधर यशोधरा ने सिद्धार्थ बुद्ध का गृहस्थ नाम के संन्यास लेने के बाद राजसी सुखों का त्याग कर दिया था। उन्होंने वही जीवन शैली अपनाई जो उन्हें बताया गया कि बुद्ध जीते हैं: सादा भोजन, साधारण वस्त्र, संयमित जीवन। लोगों ने उनसे कई बार कहा कि वे बुद्ध से मिलने चले, पर उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण हूं तो वे स्वयं आएंगे। यह वाक्य उनके आत्मसम्मान, प्रेम और समझ का प्रतीक था। वह क्रोधित नहीं थीं, बल्कि गहराई से समझ चुकी थीं कि सिद्धार्थ का मार्ग व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक था। बुद्ध का भिक्षा हेतु नगर प्रवेश। अगले दिन बुद्ध भिक्षा के लिए नगर में निकले। वे राजकुमार की तरह नहीं, एक साधु की तरह घर घर गए। यह देखकर राजा शुद्धोधन व्यथित हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, हमारे कुल में किसी ने भिक्षा नहीं मांगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपका कुल राजाओं का है, मेरा कुल बुद्धों का है। भिक्षा मांगना उसी परंपरा का भाग है। यह उत्तर केवल तर्क नहीं था, यह दर्शाता था कि वे अब किसी एक परिवार या वंश के नहीं, समस्त जगत के थे। यशोधरा और बुद्ध का मिलन। जब बुद्ध राजमहल पहुंचे तो यशोधरा उनके सामने आईन। वर्षों का विरह, अनगिनत प्रश्न, अनोखा प्रेम, सब उस क्षण में उपस्थित था। कहते हैं कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, वे बस उनके चरणों के पास बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें आरोप नहीं था। उन्होंने पूछा भी नहीं क्यों गए, क्योंकि वे उत्तर जान चुकी थीं। बुद्ध ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया, अनित्यता, सब कुछ बदलता है, दुख और उसके निवारण का मार्ग। यशोधरा ने इन बातों को केवल सुना नहीं, आत्मसात किया। राहुल की जिज्ञासा। राहुल उस समय बालक थे। उन्होंने अपनी मां से पूछा, यह कौन है? यशोधरा ने कहा, ये तुम्हारे पिता हैं, जिनके पास सबसे बड़ा खजाना है। बाल मन में खजाने की छवि चमक उठी। राहुल बुद्ध के पास गए और बोले, पिताजी, मुझे अपना खजाना दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यह बालक भौतिक खजाना नहीं, आध्यात्मिक खजाना पाने योग्य है। राहुल का दीक्षा मार्ग। बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य से कहा कि राहुल को प्रव्रज्या, संन्यास की प्रारंभिक दीक्षा दें। इस प्रकार राहुल सबसे कम आयु के भिक्षु बने। जब राजा शुद्धोधन को यह पता चला तो वे फिर दुखी हुए। उन्होंने निवेदन किया कि भविष्य में बिना माता पिता की अनुमति किसी बालक को दीक्षा न दी जाए। बुद्ध ने यह नियम स्वीकार किया। यह प्रसंग दर्शाता है कि बुद्ध करुणा और व्यवहारिकता दोनों को महत्व देते थे। भावनात्मक गहराई। इस मिलन में 3 स्तर थे: व्यक्तिगत पति पत्नी और पिता पुत्र का पुनर्मिलन, आध्यात्मिक सांसारिक संबंधों से ऊपर उठने का संदेश, मानवीय त्याग के बावजूद संवेदनाएं जीवित रहना। बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ा था, पर उनसे प्रेम समाप्त नहीं हुआ था, वह प्रेम व्यापक होकर करुणा बन गया था। यशोधरा की आंतरिक यात्रा। यशोधरा को अक्सर त्यागी हुई स्त्री के रूप में देखा जाता है, पर वास्तव में वे भी
एक साधिका थीं, उन्होंने प्रतीक्षा को साधना बनाया। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश लिया और उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की। उनका जीवन सिखाता है कि त्याग केवल घर छोड़ना नहीं, अहंकार, अपेक्षाएं और शिकायतें छोड़ना भी है। इस कथा से मिलने वाले संदेश: एक, सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है। यशोधरा ने बुद्ध को बांधने की कोशिश नहीं की। दो, कर्तव्य और करुणा का संतुलन। बुद्ध ने जगत कल्याण को चुना पर परिवार से विमुख नहीं हुए। तीन, आध्यात्मिक खजाना सर्वोच्च है। राहुल को मिला खजाना ज्ञान का मार्ग था। चार, परिवर्तन ही सत्य है। राजकुमार से भिक्षु जीवन बदल सकता है। एक, कल्पनात्मक संवाद। यदि उस दिन के भावों को शब्द दिए जाए तो शायद ऐसा संवाद होता: यशोधरा, आपने बिना बताए क्यों छोड़ा? बुद्ध, यदि बताता तो तुम्हारी आंखों का प्रेम मुझे रोक लेता और संसार अपने मार्गदर्शक से वंचित रह जाता। राहुल, क्या आप फिर जाओगे? बुद्ध, मैं कहीं नहीं जाता। राहुल, जो सत्य को जान ले वह सबके पास होता है। निष्कर्ष: बुद्ध का अपने परिवार से मिलन केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, यह जीवन का दर्पण है। हम सब अपने अपने स्तर पर मोह, कर्तव्य, प्रेम और उद्देश्य के बीच संतुलन खोजते हैं। यह कथा सिखाती है कि त्याग में भी प्रेम हो सकता है, दूरी में भी संबंध जीवित रहते हैं, और सच्चा खजाना भीतर की जागृति है। जब बुद्ध कपिलवस्तु से आगे बढ़े तो वे केवल एक गुरु नहीं थे, वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने निजी जीवन की पीड़ा को विश्व की करुणा में बदल दिया। तो सोचिए, जिसने राजपाट छोड़ा उसने दुनिया पा ली, जिस पत्नी ने इंतजार किया उसने समझ पा ली, जिस बेटे ने खजाना मांगा उसे ज्ञान मिल गया। कभी कभी जिंदगी में जो हमें छोड़कर जाता है वो हमें खोता नहीं, हमें ऊंचा उठा जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सोचिए, आप किस चीज को पकड़कर बैठे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है?